बच्चों, let's see this question, and the question says the striations that give skeletal muscles its characteristic striped appearance are produced by option A T tubules, option B sarcoplasmic reticulum, option C arrangements of myofilaments, and option D a difference in the thickness of sarcolemma. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्केलेटल मसल में जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिएशंस होते हैं जिसके कारण उन्हें स्ट्राइप्ड अपीयरेंस मिलता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं टी ट्यूब्यूल्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मायोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट और सार्कोलेमा के थिकनेस में जो डिफरेंस होता है उससे। तो हमारे की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेंगे कि स्केलेटल मसल में जो स्ट्राइप्ड अपीयरेंस रहता है या फिर स्ट्रिएशंस होता है वो किसके लिए होता है। स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंटरी होते हैं, यानी कि वो हमारे कंट्रोल से चलते हैं। उनका स्ट्राइप्ड अपीयरेंस रहता है। उनका सार्कोप्लाज्म सिंसाइटियम होता है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये अनब्रांच्ड रहते हैं और सिलिंड्रिकल होते हैं। अभी हमें जानना है एक सार्कोमियर के बारे में। सार्कोमियर होता है स्केलेटल मसल का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। सार्कोमियर में सार्कोप्लाज्म होता है जो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड साइटोप्लाज्म होता है मसल फाइबर का। सार्कोलेमा होता है जो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस सार्कोप्लाज्म में कुछ फिलामेंट्स होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं। उन्हें कहते हैं मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल्स। इस मायोफाइब्रिल में ऑल्टरनेट डार्क बैंड होते हैं और लाइट बैंड होते हैं। डार्क बैंड को कहते हैं ए बैंड या फिर एन आइसोट्रोपिक बैंड। लाइट बैंड को कहते हैं आई बैंड या फिर आइसोट्रोपिक बैंड। मायोफाइब्रिल्स में दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं और वो हैं एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन रॉड जैसे होते हैं और ये अरेंज रहते हैं पैरेलली एक दूसरे से और मायोफाइब्रिल के लॉन्ग एक्सिस से। और इन्हीं दोनों प्रोटीन्स के वजह से एक्टिन और मायोसिन स्केलेटल मसल्स को स्ट्रिएशंस मिलते हैं, यानी कि स्ट्राइप्ड अपीयरेंस मिलता है। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से द स्ट्रिएशंस दैट गिव स्केलेटल मसल्स इट्स स्ट्राइप्ड अपीयरेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय टी ट्यूब्यूल से नहीं हो सकता, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं होता, क्योंकि स्ट्राइप्ड अपीयरेंस हमारे एक्टिन और मायोसिन से मिलता है और एक्टिन और मायोसिन टी ट्यूब्यूल्स में एब्सेंट है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी एब्सेंट है। एक्टिन और मायोसिन सिर्फ होता है मायोफिलामेंट्स में, इसीलिए अरेंजमेंट ऑफ मायोफिलामेंट्स ही हमारा सही आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।